क्लास 9 मैथमेटिक्स में आज हम लेकर चलेंगे चैप्टर 6 जो बेस्ड है आपके लाइन्स एंड एंगल पर है। लाइन आई थिंक हम लोग लाइन ही तो पढ़ते आ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में भी लाइन ड्रा करते थे और उसके बाद आपके पॉस्टुलेट भी था जो कि एग्जाम इन पॉस्टुलेट था, वो भी उसमें भी हमने कुछ लाइंस के बारे में डिस्कस किए थे। अब हम बात करेंगे लाइन और उनसे जो बनते हैं एंगल है, हम उन एंगल्स की बात करते हैं। एंगल आप भी जानते हैं कि जब दो रे आपस में मिलते हैं तो वहाँ पर क्या बनता है भाई, एंगल बना करते हैं, है ना। क्या बनते भाई, एंगल बनते हैं। जब दो रे ज्वाइंट हो जाते हैं, एक दूसरे से जब मिलते हैं तो यहाँ पर जो बनता है यही क्या होता है, एंगल बना करते हैं। लेकिन ये एंगल भी जो बनता है वो डिफरेंट टाइप के बनते हैं, जिसके बारे में आप भी जानते हैं, पढ़े भी हैं। चलिए उसके बाद उसको मेमोराइज कर लेते हैं और कुछ पॉइंट को याद कराते हैं ताकि जो एक्सरसाइज 6.1 में हमें यूज करना होगा। क्या जानते हैं, सबसे पहले अगर बात करें तो हम लोग एक्यूट एंगल की बात करते हैं, यही नहीं करते। एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं, एक्यूट एंगल में क्या होते हैं, एक्यूट एंगल जो कि लाई करेगा, कोई भी एंगल जो कि लाई करे किसके बिटवीन जी। जैसे मान लीजिए ये एंगल है, यहाँ पर हमने x ले लिया, अगर x की जो वैल्यू है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बिटवीन लाई करता है ना, तो वह एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल होते हैं। क्लियर है ना। एक्यूट एंगल क्या होते हैं, हमेशा लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लेस देन 90 डिग्री होता है। कोई भी एंगल जिसकी वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच का होता है उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। उसके बाद आप ले लीजिए राइट एंगल पर आ जाइए। राइट एंगल क्या होता है भाई, कोई एंगल जो 90 डिग्री का एंगल होता है, मतलब एक राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री एंगल। जैसे यह एंगल एक्स है, एक्स क्या होना चाहिए, हमेशा 90 डिग्री एंगल अगर बनाता है तो यहाँ पर एंगल एक्स इज राइट एंगल होगा। क्या होगा, राइट एंगल होगा। नेक्स्ट की बात कर लीजिए, एक्यूट एंगल, राइट एंगल। उसके बाद क्या होते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल होते हैं। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होते हैं, याद है आपको। ऑब्ट्यूस एंगल जो कि लाई करता है किसके बिटवीन में, 90 से 180 के बिटवीन लाई करता है। सॉरी 180 से 90 से 180 के बिटवीन, 90 से ज़्यादा हो और 180 से कम हो। 90 से ज़्यादा हो, 180 से कम हो, इसको क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल बोला करते हैं। ठीक है ना, ये क्या बोलते हैं, इसको ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। नेक्स्ट चलिए लेकर ऑब्ट्यूस एंगल के बाद हम अगर बात करें तो हमारे पास और भी स्ट्रेट, एक लाइन अगला ऑब्ट्यूस हो गया। अब ले लीजिए स्ट्रेट एंगल, लीनियर पेयर एंगल भी हम पढ़ेंगे। स्ट्रेट एंगल मतलब सिंगल देख लीजिए जरा पहले। स्ट्रेट एंगल क्या होते हैं, कोई एंगल ऐसा हो जो कि 180 डिग्री पर बना हो, है ना। मान लीजिए ये हमारे पास पॉइंट O है, इस पर एंगल x है, ये x की जो वैल्यू होनी चाहिए अगर 180 डिग्री है तो इसका मतलब ये एंगल आपका स्ट्रेट एंगल हो गया। क्या हो गया भाई, स्ट्रेट एंगल हो गया। नेक्स्ट देखिए एंगल में जरा, रिफ्लेक्स एंगल पढ़े हैं ना। रिफ्लेक्स एंगल आप पढ़े हैं। जैसे रिफ्लेक्स एंगल में क्या होगा, मान लीजिए हमने एक एंगल ले लिए, ठीक है ना, इस तरह से ले लिए और इस एंगल के अपोजिट साइड में यहाँ x है, तो x इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। क्यों, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू 180 से लेकर 360 के बिटवीन, 180 से ज़्यादा हो और 360 डिग्री से कम होता है, 180 से ज़्यादा हो और 360 डिग्री से कम होता है, ऐसे केसेस में ये एंगल रिफ्लेक्स एंगल होते हैं। ठीक है, हमने पढ़ ली एक्यूट एंगल जो कि 90 डिग्री से कम होते हैं, राइट एंगल जो 90 डिग्री होता है, ऑब्ट्यूस एंगल जो 90 से 180 डिग्री होते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है, रिफ्लेक्स एंगल 180 से 360 के बिटवीन होता है। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछता है ना, आगे हम कुछ और पढ़ेंगे जो कि हमें क्वेश्चन में यूज करना है, आप इसको स्क्रीनशॉट से नोट कर लिया करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट एंगल में भी क्या बचा हमारे पास, नेक्स्ट एंगल में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करते हैं। दो और पढ़ लीजिए पहले तो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री होता है, ये तो आपको याद होगा, सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री हो, ऐसे केसेस में ये दोनों एंगल आपस में क्या बनाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मान लीजिए यहाँ x है और ये y है। इफ द सम ऑफ दिस टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री देन टू एंगल, बोथ एंगल आर कॉम्प्लीमेंट है या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बना रहे हैं। ठीक है ना, सम ऑफ द टू एंगल आर 90 डिग्री होना चाहिए। एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल,
इसको भी देख लीजिए, कॉम्प्लीमेंट्री देख लीजिए तो भाई सप्लीमेंट्री भी देख लीजिए, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है ना। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल में ऐसे कोई भी एंगल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर, रे ड्रा कर देते हैं, ये एंगल x हो गया, इसको y डिग्री मान लीजिए। इफ द सम ऑफ दिस टू एंगल x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन दिस टू एंगल्स, देन दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स बोले जाएंगे। इनको क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया, सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, अब आगे बात करते हैं। ये तो हमारे पास एंगल की बात हुई। अब जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो वहाँ पर क्या कंडीशन बनती है, जरा उसको देख लेते हैं। आगे हम थोड़ा सा एडजेसेंट एंगल की बात कर लेते हैं। क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल होते हैं, लीनियर पेयर एंगल होते हैं। अच्छा, एडजेसेंट एंगल तो आप लोग जानते होंगे मुझे लगता है, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल क्या है भाई, जैसे देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक एंगल ले लिया, यहाँ ये एंगल हो गया, ठीक है ना। इसका नाम दे दीजिए O, और यह A, यहाँ से D, यहाँ से C। ये दोनों एंगल है, ये एंगल एडजेसेंट एंगल कहलाए जाएंगे। कौन कौन से एंगल भाई, एंगल AOB, एंगल AOB एंड BOC, जो कि एक पॉइंट से, जिनका कॉमन पॉइंट O है, यहाँ से राइज हो रहे हैं। तो एंगल AOB एंड एंगल BOC आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। क्या बुलाते हैं, आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। याद रखिएगा इतना तो, एडजेसेंट एंगल्स हो जाएगा, ठीक है ना। लीनियर पेयर एंगल्स क्या होते हैं, जरा उनको भी देख लीजिए। लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल में वही होगा, स्ट्रेट एंगल वाला काम है, ठीक है। लीनियर पेयर एंगल में अगर एंगल मान लीजिए इस तरह से हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने ले लिए, इसका नाम दे देते हैं A, यहाँ O, ये B है, यहाँ पर आप ले लीजिए C, ठीक है। और इसमें कंडीशन होगी इन दोनों एंगल का सम, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ दिस टू एंगल, ये आपस में एडजेसेंट एंगल भी है और साथ ही साथ इन दोनों का सम 180 डिग्री हो जा रहा है, इसलिए इसको लीनियर पेयर एंगल बोलते हैं, ठीक है ना। आगे, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट, एंगल भी और भी होंगे तो आप बुक में देखिएगा बहुत सारे एंगल मिल जाते हैं, लेकिन हम इनके जो मेन पार्ट है उनके बारे में डिस्कस कर लिए। अब आ जाइए, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो इसमें कुछ और बनते हैं, जरा उनकी बात कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन शुरू करते हैं। हम दो चीज़ें देख लेंगे। मान लीजिए यहाँ पर हम कर रहे हैं एक, नेक्स्ट लिख लीजिए, अच्छा चलिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से एंगल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वैसे एंगल में और भी बहुत सारे पढ़ना है। जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस तरह से, ठीक है, तो यहाँ पर एंगल जो बनता है, सपोज कीजिए ये 1 है, ये 2 है, इसका नाम 3 दे दिए, ये 4 दे दिए। दीज आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये एंगल, इसमें एंगल 1 एंड 4 आपस में इक्वल होंगे क्योंकि यह वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, सामने सामने वाला। नेक्स्ट, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 होंगे क्योंकि यह वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो याद रखिएगा, जब दो लाइन आपस में इस तरह से इंटरसेक्ट करते हैं किसी कॉमन पॉइंट पर, ऐसे केसेस में जो इनके एंगल बनते हैं वह इस फॉर्म में सामने सामने जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में यहाँ पर इक्वल हुआ करते हैं। आगे आपको कॉन्ग्रुएंट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये बहुत सारे बनेंगे, लेकिन हम इतने से हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए एक्सरसाइज 6.1 को लेकर चलते हैं, जहाँ तक यूज होगा हम करेंगे, और की जरूरत पड़ेगी, अगर और एंगल की जरूरत पड़ेगी तो हम वहाँ पर भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो एक बार इनको नोट कर लीजिए, चलते हैं एक्सरसाइज 6.1 में। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है इन फिगर 6.13, बुक ओपन कर लीजिएगा आप लोग, जिसमें लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट द पॉइंट O and angle AOC, angle AOC plus BOE is equal to 70 degree given है, and angle BOD is equal to 40 degree. So find angle BOE and reflex angle
AOCOE, हाँ, COE का रिफ्लेक्स एंगल। जब रिफ्लेक्स की बात करेंगे तो आउटसाइड है ना, बाकी इसके इंटीरियर में ये एक्यूट एंगल बनेगा। तो चलिए देखते हैं, हमें फाइंड करना सबसे पहले क्या, BOE की बात कर रहे हैं। देखिए जरा, गिवन है BOD, गिवन है BOD ये 40 डिग्री है, तो BOD के वर्टिकली अपोजिट एंगल ये बनेगा, कौन सा बनेगा, AOC होगा। आप लिख सकते हैं एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD वर्टिकली अपोजिट एंगल, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया वर्टिकली अपोजिट एंगल VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल, दीज आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्योंकि ये दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये सामने सामने वाले जो एंगल होते हैं वो बराबर होंगे। तो AOC और BOD वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और BOD की वैल्यू कितनी डिग्री है, 40 डिग्री है। तो यहाँ से आप फाइंड कर लीजिए AOC विच इज इक्वल टू 40 डिग्री। क्यों भाई, ये गिवन है, अपने हम लोग घर से थोड़ी लाए हैं, है ना। BOD क्या है, 40 डिग्री गिवन है। नेक्स्ट चलते हैं जी। अब देखिए जरा, AOC पता हो गया तो BOE निकाल जा सकता है, ये दिया तो है AOC इज प्लस BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। आपसे BOE पूछा है तो लिखिए जरा, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये गिवन है ना। AOC प्लस BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये कहाँ से आया, हम नहीं लाए, ये गिवन है। नेक्स्ट चलते हैं, AOC इज इक्वल टू 40 डिग्री है, 40 डिग्री प्लस एंगल BOE विच इज इक्वल टू 70 डिग्री, सो एंगल BOE इज इक्वल टू 70 माइनस 40, दैट मीन्स 30 डिग्री। एक आपको मिल गया, कौन सा मिल गया, एंगल BOE मिल गया आपको 30 डिग्री, एंगल BOE इज इक्वल टू 30 डिग्री। नेक्स्ट, रिफ्लेक्स एंगल COE की बात कर रहा है, ओके COE रिफ्लेक्स एंगल में बात कर रहा है। तो देखिए जरा, हमें क्या चाहिए भाई, COE चाहिए, ये एंगल के लिए रिफ्लेक्स एंगल मतलब आउटसाइड। ये एंगल पता हो गया हमें कितना भाई, हमारे पास AOC पता हो गया कितना, 40 डिग्री। ये भी पता हो गया आपका BOD कितना है, BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री, ये पता हो गया है ना। आप एक काम कीजिए, पहले COE निकाल लेते हैं, एंगल COE निकाल लेते हैं, और रिफ्लेक्स एंगल के लिए क्या करेंगे, 360 से माइनस कर देते हैं। तो सबसे पहले अगर इस लीनियर पेयर एंगल की बात करें, कौन कौन सा एंगल, ये एंगल प्लस ये एंगल और ये एंगल, तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर एंगल। तो लिखिए जरा, एंगल AOC, लिखिए AOC प्लस एंगल COE, एंगल COE प्लस एंगल BOE, एंगल BOE विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा, यहां लिख दीजिएगा लीनियर पेयर एंगल, क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर एंगल, सम ऑफ ऑल लीनियर पेयर एंगल्स है, क्योंकि AOC और COE ये एंगल प्लस ये एंगल और प्लस ये एंगल लाइन AOB के ऊपर सिचुएटेड है, इसलिए इनका सम 180 डिग्री होगा। जो पता है उसको देख लेते हैं। AOC पता हो गया, कितना है AOC, 40 डिग्री है, लिख लेते हैं। COE फाइंड करना है, चलिए ठीक है। BOE कितना पता है, BOE अभी हमने फाइंड किया 30 डिग्री, विच इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। देन एंगल COE इज इक्वल टू 180 माइनस 40 प्लस 30 इज इक्वल टू 70 डिग्री, सो विच इज इक्वल टू 110 डिग्री आ गया, 110 डिग्री। 110 डिग्री जो आया वो 90 से 180 डिग्री के बीच में है, इसका मतलब COE ऑब्ट्यूस हुआ, क्या हुआ, रिफ्लेक्स नहीं हुआ। रिफ्लेक्स के लिए क्या करेंगे, रिफ्लेक्स एंगल COE के लिए रिफ्लेक्स एंगल हमेशा 180 से 360 के बिटवीन लाई करता है, इसलिए आप लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल COE विच इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री, 360 माइनस 110 विच इज इक्वल टू कितना आएगा, 250 डिग्री। तो रिफ्लेक्स एंगल COE की बात कर रहा था, विच इज इक्वल टू 250 डिग्री होगा। और भी तरीके हो सकते हैं अगर सॉल्व करने के, तो आप उसको ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार आप कंप्लीटली नोट करिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेकेंड है इन फिगर 6.14, फिगर बुक में आप देख लीजिएगा। When line XY and MN intersect at the point O and if angle POY is equal to 90 degree given है and A ratio B is given 2:3 है, A and B रेशियो फॉर्म में दिया है, so find the value ऑफ C पूछा गया है। चलिए C की वैल्यू फाइंड करेंगे, उससे पहले कंडीशन भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्टली करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए जरा,
हम एक्स वाई की बात कर रहे हैं। एक्स वाई लाइन पर सिचुएटेड जो है यहाँ पर एंगल है, कौन सा एंगल भाई? ए बी एंड दिस वन इज 90 डिग्री। ए बी एंड दिस वन इज 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन या लीनियर पेयर एंगल बना रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले जो रेशियो में दिया है इसके लिए इसको सपोज कर लीजिए, लेट ए इज इक्वल टू 2x है एंड एंगल बी इज इक्वल टू 3x मान लेते हैं, ठीक है ना। एंगल ए इज इक्वल टू 2x है और एंगल बी इज इक्वल टू 3x सपोज कर लेते हैं। 2x डिग्री एंड 3b इज इक्वल टू 3x डिग्री मान लेते हैं, ठीक है। नाउ ए प्लस बी प्लस एंगल पी ओ वाई ऐसे लिखेंगे, चाहे तो लिख सकते हैं एक्स ओ एम प्लस एम ओ पी प्लस पी ओ वाई, कन्फ्यूज करेगा। आप डायरेक्टली लिखिए, क्या लिखिए? एंगल बी प्लस ए प्लस एंगल पी ओ वाई, जो लिखा है उसको वैसे लिख दीजिए, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्यों हो रहा है इसको लिख दीजिए, क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल्स हैं, लीनियर पेयर एंगल्स है, ठीक है ना। B प्लस ए इज प्लस एंगल पी ओ आई इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और B इज इक्वल टू 3x सपोज किए, A इज इक्वल टू 2x है, पी ओ आई इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो विच इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएंगे। 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5x एंड हियर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री कितना मिल जाएगा? 90 डिग्री मिल जाएंगे। सो 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री, x इज इक्वल टू कितना होगा? देयरफॉर x इज इक्वल टू 90 अपॉन 5, 5 1 जा 5 एंड 5 है ना, कितना बचेगा भाई? 5 1 जा 5 और 4, हाँ तो 18 डिग्री, ठीक है ना। x इज इक्वल टू 18 डिग्री मिल गया। अगर x मिल गया तो एंगल a कितना होगा? देन एंगल a इज इक्वल टू 2x है, सो 2 इंटू 18 विच इज इक्वल टू 36 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 3x है, सो 3 इंटू 18 ये कितना होगा? 54। ये 54 डिग्री आ गया। a एंड b आर 36 एंड 54 डिग्री, ओके। नाउ b प्लस c इज ऑल्सो लाई ऑन स्ट्रेट लाइन MON. b and c also lie on straight line MON. So b plus c as a linear pair is equal to 180 degree होगा। एंगल b plus एंगल c is equal to 180 degree lie on the line MON है। so यहाँ लिखिए b plus c is equal to 180 डिग्री। इसको क्यों कहेंगे भाई? क्योंकि यह लीनियर पेयर एंगल है या सम ऑफ स्ट्रेट एंगल्स हो सकता है। लीनियर पेयर एंगल्स कर दीजिए, ठीक है ना, लीनियर पेयर एंगल्स है। b प्लस सी लाई ऑन द लाइन MON है, इसलिए मैं इसको 180 डिग्री लिया हूँ। b इज इक्वल टू 54 डिग्री है प्लस c इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो c इज इक्वल टू 180 माइनस कितना होगा? 180 माइनस 54, 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6, 7 माइनस 4 इज 2 एंड 126 डिग्री। एंगल c इज इक्वल टू आपको मिल गया, कितना मिला? 126 डिग्री। 126 डिग्री जैसा दिख रहा है, ठीक है। हमसे पूछा था एंगल c की वैल्यू बताइए, तो ये आ जाएंगे आपके 126 डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। एक बार इसको नोट कर लीजिए कंप्लीटली आप। चलें क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसी को बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इजी है, थोड़ा सा आपको एंगल के बारे में आइडिया हो, क्योंकि अभी तो थ्योरम स्टार्ट ही नहीं हुआ। कुछ थ्योरम्स आते हैं तो वहाँ प्रूव करने में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन अभी इजी पार्ट चल रहे हैं। हम चल रहे हैं लेकर क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, पहले तो एक फिगर बना लेते हैं, ऐसे रफली बना लेते हैं, ठीक है ना। ये आपका दिया है, ये लाइन आपकी है S एंड T ले लीजिए, और यहाँ से एक ट्रायंगल बना हुआ इसके ऊपर लाई कर रहा है। ये Q है, R है, ये एंगल है QR, और इसको P सपोज कर लीजिए। दिया है ये फिगर आपका 6.15 है अकॉर्डिंग टू बुक, एंड एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ। कौन कौन सा भाई देख लेते हैं जरा। ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, इंटीरियर एंगल दोनों है। हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? टू प्रूव एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT। PQS ये एंगल आपको प्रूव करना है, ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल आपको लेकर चलना है, ठीक है ना, PRT के इक्वल। अच्छा चलिए इक्वल हम तो कर लेंगे। सबसे पहले
अगर लीनियर पेयर एंगल के अकॉर्डिंग चला जाए तो सम ऑफ दिस एंगल प्लस दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर एंगल हो जाएगा। दिस प्लस दिस इज इक्वल टू ऑल्सो 180 डिग्री। तो यहाँ पर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, वैसे भी हो सकता है, या आप एक और पढ़ सकते हैं एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द टू अपोजिट एंगल। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो उसको भी यूज कर सकते हैं, आई थिंक क्लास 10th में होगा, इसलिए मैं उसको भी नहीं लेकर चलूंगा, ओनली एंगल बेस पर इसको प्रूव करूंगा, ठीक है ना। हम देखिए एंगल पी क्यू आर और एंगल पी आर क्यू है। हम अगर यहाँ पर बात करें, इसको देखिए, ये कौन सा एंगल एस क्यू पी या पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर, ये एक स्ट्रेट एंगल हो सकता है, लीनियर पेयर एंगल हो सकता है, बिकॉज एक लाइन के ऊपर सिचुएटेड है। अगर इसको एक रे मान ले तो ये एंगल प्लस ये एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर प्रूफ की बात करते हैं इसके, आप लिखिए एंगल पी क्यू एस, क्या एंगल पी क्यू एस, नाम से भी कर सकते हैं इसको, पी क्यू एक्स को एक्स वाई जेड मानना पड़ेगा, तो आप नाम से करना चाहें तो नाम से भी कर देता हूँ। चलिए मैं एक काम कर लेता हूँ, इसको मैं वाई मान देता हूँ, आपके लिए इजी थोड़ा हो जाएगा, लिखने में बड़ी दिक्कत होती है ना। चलिए इसको एक्स मान लेते हैं, इसको जेड मान लेते हैं, और हमें जो प्रूव करना है, प्रूफ क्या करना है, x इज इक्वल टू जेड हमें मान लीजिए प्रूफ करना, लास्ट में हम वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है ना। इसको x मान लिए, इसको z मान लिए, अब थोड़ा सा लिखने में आसानी हो जाएगी कि ऐसे में आप लोग कंफ्यूज होते हैं। तो चलिए लिखें, अब देखिए पी क्यू एक्स की बात कर रहा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर एंगल x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों भाई, ये लीनियर पेयर एंगल कर दीजिए, इसको लीनियर पेयर एंगल्स हो जाएगा, ठीक है ना। ट्रायंगल के आउटसाइड इंटीरियर इनका सम 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से x कितना होगा, 180 डिग्री माइनस वाई कर लेते हैं, ये इक्वेशन 1 मान लें, इजी एकदम कर लीजिए, x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस वाई। नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें भी देखा जाए लीनियर पेयर एंगल अकॉर्डिंग, तो यहाँ लिख दीजिए y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज ये भी एक लाइन के ऊपर है, तो लीनियर पेयर एंगल कर लीजिए। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू एंगल भी कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ से z इज इक्वल टू निकाल लीजिए, कितना आएगा, विच इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस वाई, ये नंबर 2 सपोज कर लें। ये दोनों कंडीशन तो कहीं ना हुआ, 180 डिग्री माइनस वाई, 180 डिग्री माइनस वाई। तो इसका मतलब क्या कर सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, x इज इक्वल टू z, एंड x सपोज किया गया किसको, पी क्यू एस को, ईजी आप लिख लीजिए। वैसे में आप लोग बहुत पी क्यू आई ये मानने में दिक्कत आती है, तो आप लिख लीजिए देन एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी, एंगल जेड है, क्या है, पी आर, एंगल पी आर टी। ये क्वेश्चन नंबर देखिए 3rd था, पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी। एक्सटीरियर एंगल भी लेंगे, दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, ये कॉमन हो गया, ये है ही इक्वल, देन दैट इज दिस इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू जेड हो जाएगा। वो अभी फार्मूला लगता है, और भी तरीके हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ मैंने बताया, नोट कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर ये 3rd रहा है, ठीक है। एक और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, तो उसके बाद अगले वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। चलिए 4th क्वेश्चन देखें। ओके, क्वेश्चन नंबर 4th देख लीजिए, एंगल बेस पर है, कैलकुलेशन है, इजी है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4, फिगर को ड्रा कर लीजिए पहले। हाँ, फिगर में क्या करा देखते हैं, यहाँ पर 2 लाइन है, एक तो आपके पास है ए और बी के अकॉर्डिंग, यह ए बी हो गया, और इसके ऊपर एक लाइन है, यहाँ पर मान लेते हैं रे है, ठीक है ना, ये सी है, ओ सी, ओके, और दूसरी हमारे पास ये मान कर चलें डी है। कंडीशन ये x है, ये टोटल आपका y है, ये एंगल z है, और ये एंगल w है। गिवन क्या है, गिवन हमारे पास है फिगर में, इन फिगर 6.16 में क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड प्लस डब्लू गिवन है। प्रूव दैट, क्या शो करना है या प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल ए ओ बी या ए ओ बी ओनली, हाँ, ए ओ बी इज अ लाइन, इज अ लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब 180 डिग्री आपको प्रूव करना है, ठीक है। अच्छा चलिए प्रूव करते हैं। अब इसका जरा प्रूफ देखिए क्या करेंगे इसमें। प्रूफ में आप सबसे पहले तो देखिए ये सारे एंगल जो है एक पॉइंट पर बनने वाले एंगल है, इसलिए सबका सब 180 डिग्री होगा। तो लिख लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू इज इक्वल टू 360 डिग्री, है ना। एंगल लाई ऑन ए सिंगल पॉइंट, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन ए पॉइंट इज इक्वल टू 360 डिग्री होता है। तो इसको लिखें क्या है तो आपको क्लियर है, तो सारे सम
ऑफ एंगल कितना होता है 360 डिग्री हुआ करते हैं। अब इसमें x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड प्लस डब्ल्यू है। आप x प्लस वाई को रहने दीजिए, जो z प्लस डब्ल्यू है इसके प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई लिख सकते हैं। x प्लस वाई एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री गिवन है। क्या गिवन भाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड प्लस डब्ल्यू, इट इज गिवन। ठीक है ना, ये लिख दीजिएगा, गिवन है। x प्लस वाई जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई गिवन है, मैंने z प्लस डब्ल्यू की जगह x प्लस वाई लिख दिया। x प्लस वाई एंड x प्लस वाई विच इज इक्वल टू कितना होगा, ये हो जाएंगे 2x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 360 डिग्री होगा ना। x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल टू 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। नाउ अगर आप कैंसिल करें तो यहाँ से x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री मिल जाएगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री विच लाई ऑन द लाइन AOB। अगर इनका सम 180 डिग्री हो गया सो इट शो दैट AOB क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन है, बिकॉज सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री हो रहा है। एबव में चले या बिलो चलते हैं, तो x प्लस वाई अगर 180 डिग्री हो गया इट सो AOB लिख सकते हैं, इट सम ऑफ इंटीरियर एंगल हो रहा है ना, इट सो AOB इज अ स्ट्रेट लाइन है। ठीक है ना, इज अ स्ट्रेट लाइन हो गया, और कुछ करना नहीं है, स्ट्रेट लाइन हो गया, क्योंकि सम ऑफ यहाँ लीनियर पेयर बन रहा है, सम ऑफ एंगल ऑन ए लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर AOB इज ए स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि सम ऑफ एंगल अगर 180 डिग्री होता है तो वहाँ पर जिस लाइन के ऊपर ये एंगल बनता है वो लाइन आपका स्ट्रेट एंगल हुआ करता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 रहा है, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए पहले।